ईशा का बच्चा है और सिर्फ ईशा इसकी माँ है। कोई गैर या दुश्मन नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? बच्चा अपनी माँ के पास रहे, ये बच्चे के लिए अच्छा है। बच्चा अपनी माँ के पास रहे, ये बच्चे के लिए अच्छा है। और तुम ये मत भूलो कि ईशा अपना एक बच्चा पहले भी खो चुकी है। हाँ विकी, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा ऐसा कुछ घटते घटते रह गया, वरना बुरा होने में कुछ वक्त लगता है क्या? क्यों भाभी? वो तो अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट के समय मैं वहां पे थी, वरना तो अब मेघा की किस्मत में दुख ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है ना। बच्चा उसने खोया तो उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए भाभी। ईशा चलो। मैंने बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर दिया ना? मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी ना? एक पाप होकर मैंने अपनी बेटी का बच्चा छीन लिया। तूने तो मेघा की किस्मत में तो करासू नहीं लिखे थे। मैंने खुद अपनी संतान की किस्मत छीन ली। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। तुमने जो भी किया है वो मेरे कहने पर किया है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसका पाप तुम्हें नहीं, मुझे लगेगा, क्योंकि तुमने जो भी किया है वो मेरे कहने पर किया है। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना कि किसी के भलाई के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ सच से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और हमने जो भी किया वो मेघा और ईशा की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए किया ना। जब तक मेघा इस दर्द से नहीं उभरती तब तक तुम्हें अपना दर्द छुपा के रखना होगा। अविनाश, अविनाश, अगर आप इस तरह हिम्मत खोएंगे तो हमारा क्या होगा? कल जब हम टूट रहे थे आपने हमें संभलने को कहा। अविनाश, इस वक्त मेघा को हमारी बहुत जरूरत है और हमारे आंसू उसे और कमजोर बना देंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। अविनाश, मेघा को ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस होना चाहिए कि वो अकेली है।
अरे यशोदा बेटी, ऐसे मौके पे राकेश को भी तो यहाँ होना चाहिए था। वो एक ना एक दिन जरूर आएंगे माँ जी। Can I come in, please? अरे राकेश भैया आइए ना। श्वेता, ये पेपर जरा साइन कर देना। ये हमारी कंपनी और रेडियल कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। श्वेता, कम से कम पढ़ तो लेती है पेपर्स। कैसी बातें कर रहे हैं राकेश भैया? मुझे अपने से ज्यादा भरोसा आप पर है। और फिर ये मत भूलिए कि आप इस कंपनी के एमडी हैं। सारे फैसले आपके हैं। थैंक यू श्वेता, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। श्वेता, एक बात कहूं, इस कलयुग में भरोसेमंद इंसान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और तुम इस राकेश पर भरोसा कर रही हो। श्वेता, कहीं जरूरत से ज्यादा विश्वास जिंदगी भर का रोना न बन जाए। चाचा जी, आप श्वेता की नजर से नहीं देख रहे। श्वेता तो अपने साय पर भी भरोसा नहीं करती। तो फिर ये राकेश भैया क्या चीज है? ऑफिस में दो आदमी ऐसे हैं जो हर पल राकेश भैया पर नजर रखते हैं। मैं जानती हूँ चाचा जी, जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ वो मेरा क्या है। आप चिंता मत करिए। वाह वाह श्वेता, वाह। लगता है मेरे तजुर्बे में अभी कुछ कमी है। चाल चलने में तुम मुझसे कहीं आगे। मॉम और आंटी ने जो कुछ भी कहा है तुम उसे भूल जाओ प्लीज। नहीं भैया, कैसे भूल जाओ? जयंती आंटी तो हर बात के लिए मुझे ही ताने सुनाती है। वो हर हादसे का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ठहराती है। और सही भी है भैया, मैं हुई मनुष्य जो औरत अपने बच्चे को खो बैठी, वो तो मनुष्य वही होगी ना भैया। मैं किसी को खुशियां नहीं दे सकती भैया, किसी को खुशियां नहीं दे सकती भैया। मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझको नहीं जीना भैया। भैया मैं नहीं जीना चाहती भैया, मैं मर जाना चाहती हूँ भैया, मर जाना। तो फिर मर जाओ। तो तुम्हें मर जाना चाहिए। हम में से कोई तुम्हें नहीं रोके, क्योंकि वैसे भी जिंदा रहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, जो तुम्हें नहीं है। जिस इंसान की सारी उम्मीदें, सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, वो वैसे ही बेजान होता है। और तुम इतनी कमजोर हो चुकी हो मेघा, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। रिमझिम, भाभी प्लीज सुन लेने दीजिए इसे। हम इस पत्थर में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ समझते ही नहीं। मेघा, हमने सोचा था कि हम जिंदगी भर तुम में अपना चेहरा देखें। पहले वो चेहरा धुंधला नजर आता है, और आज वो चेहरा मिटता हुआ नजर आ रहा है। तो तुम्हें मर जाना चाहिए। हम में से कोई तुम्हें नहीं रोके, क्योंकि वैसे भी जिंदा रहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, जो तुम्हें नहीं है। रिमझिम, ये तुम क्या कर रही थी रिमझिम? खुद ही इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो मेघा को कौन संभालेगा? और क्या करें भाभी, वो किसी भी पॉजिटिव चीज को समझना ही नहीं चाहती। वो डिप्रेशन में जाते जा रही है और हम उसे कुछ भी करके बाहर नहीं निकाल पा रहे। ऊपर से सारे घर वालों से इस वक्त सहारा देने के बजाय सब उसे ताने दे रहे हैं।
बहुत साल बाद हमें हमारी बेटी मिली। और इतने टुकड़ों में के समेटते समेटते भाभी। रिमझिम, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी रिमझिम, हमें हर हाल में मेघा को संभालना है। आंटी, मैं मेघा से मिलना चाहता हूँ। कैसी है? जिसके लिए तुम ये फूल लाए हो वो इस दुनिया में नहीं। डॉक्टर मेघा के बच्चे को नहीं बचा। मैं मेघा से मिलना चाहता हूँ आंटी। इस वक्त में तुम जानती हो मेघा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, और इस वक्त वो किसी से नहीं मिलना चाहती, स्पेशली तुमसे। तुम जाओ प्लीज। मिसेस शर्मा, आप ईशा और मेघा दोनों को घर ले जा सकते हैं। मैंने डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा दिए हैं। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ? आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं आज भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूं। तो क्या इस खुशी के मौके पे मुझे शरीक होने का कोई अधिकार नहीं है? मैं क्या करती? मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं सारे काम छोड़कर बच्ची का मुंह देखने चली आई। सोचा तो था कि आते वक्त फूल और मिठाइयां लेकर आऊं, लेकिन क्या करती? खुशी के साथ साथ मातम में जो शरीक होना था। रिमझिम, मुझे बहुत अफसोस है कि मेघा का बेटा बच नहीं सका। इस परिवार का एक चिराग जलने से पहले ही बुझ गया, लेकिन कोई बात नहीं।
जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब बुरा मत मानना, क्योंकि ये मैं नहीं, तुम्हारे गोपाल जी भी यही कहते हैं। ये बच्चा शर्मा खानदान की बदनामी अपने साथ लेकर चला गया। वरना क्या मुंह दिखाते हैं आप लोगों को? कैसे कैसे ताने सुनने पड़ते। वाह श्वेता, शर्म आनी चाहिए श्वेता। ऐसे वक्त पर आकर ऐसी बातें करते हो, जले पर नमक छिड़कते हैं। तुम चरित्र की क्या बात करती हो? तुम्हारे चरित्र के बारे में तो हम सब जानते हैं। हमारे परिवार पर अगर कोई दाग लगा था तो वो तुम थी, और बहुत मुश्किल से ये दाग हम सब ने छुड़ाया, तभी ये नकली आंसू बहाने चली आई। और तुम हमें बद्दुआओं के अलावा दे ही क्या सकती? और एक और बात, तुम हमें क्या बता? हम सबका अच्छा ही हो, ये हमारे गोपाल जी चाहते हैं। चलिए अविनाश, तुम्हारे सुख शांति सदन में मैंने आंसुओं की बाढ़ नहीं लाई, तो मेरा नाम भी श्वेता नहीं।